नमस्कार, मेहता टॉक्स स्वागत है आपका। हारे को हरि नाम कहते हैं, लेकिन होता नहीं ऐसा है। हारे व्यक्ति यदि हरि नाम कह दे, हरि नाम का स्मरण कर ले तो इतना आसान नहीं हार पचाना। और फिर जीतने वालों को वह मजा भी नहीं है। हार की क्या पीड़ा होती है, क्या व्यथा होती है, वह कोई नई नहीं है। महाभारत का महासंग्राम जब समाप्त हो गया, कौरव का सर्वनाश हो गया, उनके सारे धृतराष्ट्र के पुत्र मारे गए, तो अंदर से सभी पुत्रों को भीम के हाथों वध हुआ था। अंदर से धृतराष्ट्र इतना विचलित, क्रोधित, उन्माद, पागल जैसा आचरण हो गया उसका कि उसने संदेशा भेजा कि पांडवों में से आओ, जरा भीम को मुझसे मिलने के लिए भेज दो। मैं इस लड़के को अपने बाहों में जगह चाहता हूं। अब यह संदेशा जब पांडवों ने सुना तो सोचा कि यह तो बहुत बड़ी बात है, बड़े चाचू ने बुलाया है। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि अकेले भीम को बुलाया गया है, तब उनके कान खड़के और उसने भीम को रोका कि मुझे कुछ व्यवस्था करने दो, तब तुम अपने ज्येष्ठ तातश्री से मिलने जाना। श्री कृष्ण ने व्यवस्था की, राजमहल में भीम पधारे और बड़े तातश्री को दूर से नमन किया। धृतराष्ट्र ने कहा, महाकाय भीम, आओ वत्स आओ, मैं तुझे अपने अंक में भरना चाहता हूं। और वो बढ़े भीम की ओर, जिधर से भीम की आवाज आ रही थी। लेकिन व्यवस्था जो बनाई गई थी, जैसे ही करीब पहुंचा, वैसे ही एक लोहे का बना हुआ मूर्ति जो भीम की शक्ल का था, वो आगे खींच लिया गया और बजाय भीम के शरीर को पकड़ने की लोहे की प्रतिमा उसके धृतराष्ट्र के अंक में आ गया और कसकर अपनी भुजाओं की ताकत को इस प्रकार से लगाया। यह ताकत पराजय की ताकत थी। यह ताकत धृतराष्ट्र का एक विजेता को सर्वनाश करने की ताकत थी। और वज्र सा देह जिसका भीम था, उसकी चन्नी चन्नी बिखेर देने की ताकत थी। खैर, बाजू में भीम तो नहीं था, भीम की प्रतिमूर्ति थी लोहे की, और वो चकनाचूर हो गया, ढह गया मूर्ति। तो ये होता है हार के एवज में अभिव्यक्त हिंसा, बदले का भाव, पराजित की भावना। ये लोकतंत्र है। इस देश में लोकतंत्र है। चुनाव होता है शासन करने वालों का, सत्ता में आने वालों का। जनता चुनती है। जनता कभी अखिलेश यादव को भी चुनी थी। 1917 में अखिलेश यादव ने इसे बड़े हल्के से लिया था। पराजित होने पर उन्होंने कहा था, ये क्या करेंगे राज, इनके तो अफसर आते हैं हमसे कहने के लिए कि जोगी जी को तो कुछ बुझाता ही नहीं, कुछ आता नहीं। लेकिन जब समय बीतता गया और योगी जी का प्रभुत्व, योगी जी का राज इस प्रकार से सजता और संवरता गया कि ये सही है, जितने सीट से 2017 में वे विजयी हुए थे, 2022 में उससे अधिक आनी चाहिए थी। लेकिन हम भारतीय की समाज की ऐसी संरचना है, जाति पाति का इतना बोलबाला है, बावजूद इसके जब एग्जिट पोल का परिणाम आया तो अखिलेश यादव के पैरों की तरह धरती निकल गई, खिसक गई। आंखों में क्रोध, अग्नि की ज्वाला
और इन सबों को देखकर ईवीएम का रोना, और इस प्रकार से रोना कि यह रोना नकली कम, हिंसक ज्यादा था, और जिसका अनुभव भारतीय जनता पार्टी ने किया और एक प्रतिनिधि मंडल तत्काल चुनाव आयोग से मिलकर बताया। हिंसा के भाव ने विपक्ष को आक्रामक और बदले की भावना में ला खड़ा किया है। मतगणना के दिन संभावित हिंसा, तोड़फोड़ और उपद्रव करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः चुनाव आयोग इस संदर्भ में पूरी एहतियात बरते। ताज्जुब लगता है, इस लोकतंत्र के पर्व में जो सामान्य ढंग से गुजर जाने देनी चाहिए थी मतगणना, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को चुनाव आयोग से जाकर उसके दहलीज पर गुहार लगानी पड़ती है। अब जो व्यवस्था हुई है, मतगणना चल रही है, अभी तक तो इस प्रकार से किसी प्रकार की अशांति होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आशा है कि अंत तक भी ऐसी कोई खबर नहीं आएगी। अच्छा है, बढ़िया है, और ये जनता के लिए, लोकतंत्र के मतदाताओं के लिए इस वीडियो को मैंने इसलिए रिलीज किया है कि जीत हार में क्या फर्क है। और इसके पूर्व वो बीती बातें हो गई महाभारत की, श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी हार को स्वीकार किया था और वाजपेयी जी ने भी स्वीकार किया था, लेकिन यह हार नहीं पचता है तो इधर के कुछ दिनों में, इधर के कुछ वर्षों से भाई स्वीकार करो। लोकतंत्र की लड़ाई है, ये धर्म है, ये धर्म युद्ध है, और उस धर्म युद्ध में किसी का भी विजय होना, किसी का भी पराजय होना किसी युद्ध के तरह नहीं समझा जाए। बस नेतृत्व का बागडोर कहीं सौंपा जाता है, आज आपके हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में जाएगा। चलाना समाज को है, चलना समाज को है। आशा है कि मेरा इस वीडियो का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। समझा, देखा तो जरा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर तुरंत मिलते हैं अगले एपिसोड में हम अपने नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।